हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस कार्यक्रम में हम आपको दिन भर में जो बड़ी ख़बरें आती रहती हैं उसके साथ अपडेट करते रहते हैं। अभी एक बड़ी खबर अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल से है, जहां कल एक लड़कियों के स्कूल के नज़दीक कई धमाके हुए हैं, जिसमें अब तक 50 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। ये धमाका वेस्ट काबुल में हज़ारा शिया कम्युनिटी के मोहल्ले में हुआ है। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है, जबकि दाइश पर शक है कि उसने ये हमला किया है। काबुल से तोलो न्यूज़ टेलीविज़न चैनल ने रिपोर्ट दी है कि काबुल में सैटरडे दोपहर एक लड़कियों के स्कूल के बाहर हुए कई धमाकों में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। ये खबर आज काबुल में आंतरिक मामलों के मंत्रालय यानी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने देते हुए कहा है कि इस वाक़ये में 100 से ज़्यादा और लोग ज़ख्मी हुए हैं। इन हमलों की शुरुआत सैटरडे दोपहर को काबुल के वेस्ट में सैयदुश-शुहदा हाई स्कूल के बाहर एक कार बम धमाके से हुई और उसके बाद 2 रॉकेट हमलों की खबर है। इंटीरियर मिनिस्ट्री का कहना है कि 3 धमाके स्कूल के पास हुए, एक कार बम हमला और 2 IED धमाके जो इस इलाके में लगाए गए थे। खबर में यह भी कहा गया है कि इन धमाकों में मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। ये बात इंटीरियर मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन तारिक एरियन ने आज संडे को बताई है। सैयदुश-शुहदा स्कूल के एक टीचर इब्राहिम ने तोलो न्यूज़ को बताया है कि काबुल में गर्ल्स स्कूल के पास पहले एक कार बम धमाका हुआ और फिर 2 और धमाके हुए। उन्होंने कहा कि मरने वालों में ज़्यादातर स्कूल की लड़कियां हैं। किसी भी ग्रुप या शख्स ने अब तक धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली है, जबकि तालिबान ने एक ट्वीट में इसकी मजम्मत करते हुए हमले में शामिल होने से इनकार किया है। तालिबान ने कहा है कि वेस्ट काबुल के सैयदुश-शुहदा स्कूल के सामने हुए धमाकों में उसका हाथ नहीं है। तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा है कि इन धमाकों में तालिबान का कोई हाथ नहीं है और धमाके टेररिस्ट ग्रुप दाइश के सपोर्ट में किए गए हैं। ये ऐसी हालत में है कि जब अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने काबुल में हुए इस हमले की मजम्मत करते हुए इसमें तालिबान का हाथ बताया है। खबर में बताया गया है कि ये धमाके उस वक्त हुए जब स्टूडेंट्स छुट्टी होने पर स्कूल से वापस अपने घरों के लिए जा रहे थे। स्कूल के नज़दीक ही बाज़ार में लोग ईद के लिए ख़रीदारी कर रहे थे। इस हमले की अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, यूरोपीय यूनियन, काबुल में ब्रिटिश एम्बेसी और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने सख्त मजम्मत की है। आपको याद दिला दूं कि 1 मई से अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों की वापसी शुरू हुई है। इसके बाद तालिबान की तरफ से भी हमले बढ़े हैं। उनका कहना है कि अमेरिका ने फरवरी 2020 के समझौते की खिलाफ वर्जी की है। उसे 1 मई तक अपनी सभी फ़ौजें वापस बुला लेनी चाहिए थीं। जो बाइडन ने ऐलान किया है कि 11 सितंबर तक सभी अमरीकी और नेटो फ़ौजें अफ़गानिस्तान छोड़ देंगी। तो यह है इस वक्त का अपडेट। आप बताइए कि ऐसे वक्त में जबकि अमरीकी और नेटो फ़ौजों को अफ़गानिस्तान में दुश्मन समझा जा रहा है और वो अभी तक वापस जाने की बात कह रहे हैं, किसी भी किस्म के हमले कितने दुरुस्त हैं? क्या ये हमले ख़ुद अमेरिका के इशारे पर तो नहीं हो रहे ताकि उन्हें अफ़गानिस्तान में ज़्यादा मुद्दत तक रहने का बहाना मिल सके? इसी के साथ मुझे आपसे दरख्वास्त करनी है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें ताकि आने वाले वक्त में आपको हमारी सभी वीडियो की सही वक्त पर खबर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का ग्लोबल न्यूज़ एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।